जय श्री राम मेरे प्यारे सभी साथियों। सनातन धर्म सेवक परिवार में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मोहनदास करमचंद गांधी जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। लेकिन जैसे कि हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, ठीक उसी प्रकार से मोहनदास करमचंद गांधी जी भी परफेक्ट नहीं थे। उन्होंने भी अपने जीवन काल में कुछ गलतियां की थीं और वो गलतियां ऐसी थीं जिन्हें हिंदुओं को आज भी भुगतना पड़ रहा है। आज मैं बात करूंगा उनके द्वारा की गई गलतियों की। इससे पहले मैं बात करूं, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें, अन्यथा मोहनदास करमचंद गांधी जी की पुण्यात्मा मुझे परेशान करती नजर आएगी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का स्वभाव कुछ ऐसा था कि अगर आप उनके विचारों से सहमत नहीं होते हैं तो आप उनके किसी काम के नहीं हैं। यानी कि इट्स माय वे और इट्स हाईवे। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हो तो मेरे साथ चलो, अन्यथा आप खिसक लो। सीधी सी बात, इस सिद्धांत के चक्कर में हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने में काफी विलंब हुआ। लेकिन अब ये बात चाटुकारों को कौन समझाए, उन तलवे चाटने वाले चमचों को कौन समझाए। एक उदाहरण आप लोगों के समक्ष रखता हूं। आप लोगों ने इतिहास की किताबों में पढ़ा जरूर होगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कितने ही सारे आंदोलनों की शुरुआत की और उन्हें स्वयं खत्म कर दिया। यानी कि ये उनकी हठधर्मिता ही थी, ये उनका जिद्दीपना ही था कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी आंदोलनकारी ने उनके विचारों से हट कर कोई कार्य किया तो उन्होंने स्वयं आंदोलन को वापस ले लिया। यानी कि आंदोलन पूरा ही नहीं हुआ। उनका सीधा सीधा कहना था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी बड़े नेता हों या आपने कितने भी अच्छे काम किए हों, अगर आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो आपको मेरा समर्थन नहीं है। एक उदाहरण मैं आप सबके समक्ष और रखना चाहूँगा। सन 1927 में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने घोषणा की कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी श्री राजगोपालाचारी जी को बनाया जाए, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष श्री राजगोपालाचारी जी को बनाया जाए। परंतु 1942 के क्रिप्स कमीशन में कुछ वैचारिक मतभेदों की वजह से उन्होंने अपने वही इट्स माई वे और हाईवे वाले सिद्धांत को लागू करते हुए श्री राजगोपालाचारी जी को हटाया और जवाहरलाल नेहरू जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन अब यहाँ भी यही सोचने समझने वाली बात समझ में आती है कि उनकी हठधर्मिता के चक्कर में जवाहरलाल नेहरू जी का वर्चस्व बढ़ता गया और बाकी अन्य नेताओं का वर्चस्व कम होता गया। इट्स माई वे और हाईवे वाले सिद्धांत के चक्कर में मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को भी पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की लोकप्रियता निरंतर बढ़ती जा रही थी और जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के समर्थक थे, उनसे ये लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मोहनदास करमचंद गांधी जी का ये बेवकूफ़ी वाला सिद्धांत यहाँ भी आड़े आ गया, जिन्होंने एक और देशभक्त को अपनी पार्टी से बेदखल करवा दिया। मोहनदास करमचंद गांधी जी के विचार साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के काफी अजीब थे। उन्होंने पढ़ाई लिखाई विदेश में की थी, लेकिन फिर भी उन्हें ये सारी चीजें बेवकूफ़ी ही लगती आई। वे चाहते तो अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी की जिंदगी बचा सकते थे मात्र एक इंजेक्शन लगा देने भर से, लेकिन उन्हें वह सब हिंसक लगता था। इसी के बीच में उनका सिद्धांत, अहिंसावादी सिद्धांत जो था, वो आड़े आ जाता है और उनकी पत्नी की जान ले जाता है। अब इसको मैं गलती ना कहूँ तो क्या कहूँ, ये निर्णय आपका है कि इसको उनकी गलती मानिएगा या नहीं। आगे बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी एक अच्छे वकील भी थे और उस समय अंग्रेज उनकी बात सुना भी करते थे, यानी कि वही नेतृत्व ही कर रहे थे। वो चाहते तो भगत सिंह जी की फांसी को रुकवा सकते थे। बहुत से ऐसे इतिहासकारों का मानना है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने भगत सिंह जी के विषय को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी जी भगत सिंह जी की फांसी रुकवाने के लिए प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया और ना ही उन लोगों का साथ दिया जो उस वक्त भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु जी की फांसी रुकवाने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे। इस बात पर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। जब गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी को इंजेक्शन लग रहा था तो वो उन्हें हिंसक क्रिया लग रही थी, परंतु जब भगत सिंह जी को फांसी दी जा रही तो क्या वह हिंसक क्रिया नहीं थी? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लॉर्ड एल्विन को एक पत्र लिखा था भगत सिंह जी की फांसी से संबंधित, और उस पत्र में उन्होंने कहा था, मृत्युदंड एक असाध्य क्रिया है। अगर इसमें कहीं से भी कोई गुंजाइश हो
तो कृपया कर मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया कर इस फैसले को पुनः समीक्षा तक निलंबित किया जाए। एजी नूरानी अपनी किताब ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कोई प्रयास दिल से नहीं किए थे और उनके सारे प्रयास आधे अधूरे थे। अगर वे चाहते तो भगत सिंह जी की फांसी को रुकवाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि मोहनदास करमचंद गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी से मिलने जेल में भी नहीं गए थे। वे लोग भूख हड़ताल पे थे, आमरण अनशन पे थे, लेकिन गांधी जी फिर भी उनसे मिलने नहीं गए थे। तो मेरे प्यारे सभी साथियों, इस पार्ट 1 में मैंने आपको मोहनदास करमचंद गांधी जी की 2 गलतियां बताई हैं। पहली तो उनका अड़ियल और जिद्दी स्वभाव, जो अपने सिद्धांतों के अलावा किसी की नहीं सुना करते थे। दूसरा, भगत सिंह जी की फांसी को लेकर के उनका जो गलत रुख था वो। आने वाले पार्ट में आप लोगों को मोहनदास करमचंद गांधी जी की और भी गलतियां बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहे सनातन धर्म सेवक परिवार के साथ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री राम।